बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम अलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है कमज़ोर आत्मा को ज्ञान समझ में नहीं आता और न ही समझ सकती होती है। और यह टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश से, माँ के चैनल से। ठीक है, तो फिर समझते हैं कि क्या अर्थ है इसका। कमज़ोर आत्मा क्या मतलब? कमज़ोर आत्मा को ज्ञान समझ में नहीं आता, क्या मतलब है इसका? क्या कौन सा ज्ञान समझ में नहीं आता? कमज़ोर आत्मा को दोनों ज्ञान समझ में नहीं आता, एक आत्मा का, आत्मा परमात्मा का, और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार में कैसे रहना है वो भी समझ में नहीं आता। व्यवहार कैसा उचित है यह भी समझ में नहीं आता। या यूँ कहें कि कमज़ोर आत्मा बार बार टकराते रहते हैं एक दूसरे से, बार बार एक दूसरे की खींचातानी करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं कि कर्म बंधन भोगने आए हैं, कर्म काटने आए हैं या कर्म जोड़ने आए हैं। इस पर विचार कभी किया ही नहीं, क्योंकि कमज़ोर है ना, कैसे करेगा? कमज़ोर आत्मा का विचार कर ही नहीं सकता कि क्या करने आए हैं यहाँ और क्या कर रहे हैं और क्या करके जाएंगे, कुछ भी पता नहीं। उन्हें ये पता होता है कि यहाँ भोगने आए हैं, भोग रहे हैं और भोग कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कितने जन्म से भोग रहे हैं, कितने जन्म से भोगते आए हैं और कितने जन्म से भोगते गए हैं, जाएंगे, कुछ तय ही नहीं है। ठीक है, तो कमज़ोर आत्मा वही है जो ज्ञान समझ नहीं पाता है। जब ज्ञान ही नहीं समझ पाएगा आत्मा, तो फिर अपना कल्याण कैसे करेगा? इसके कई कारण हो सकते हैं कि उसे ज्ञान समझ में नहीं आता है। उस आत्मा अपने ऊपर कई जन्मों का कर्म ओढ़ लिया होगा, कर्मों का चादर ओढ़ लिया होगा, या कर्मों का जो कवर है, कवर पहन लिया होगा, कर्मों के जाल का, जिसे हम कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर पूरा डिस्चार्ज कर लिया होगा, तो फिर कैसे समझ में आएगा? ज्ञान कारण शरीर से वापस आ जाएगा, जाएगा ही नहीं आत्मा तक। या यूँ कहें कि जब हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ तो किसान के पास या जिसकी नीचे ज़रूरत है पैसे की, उसे 10 पैसा ही मिलता है, तो वो जब लीक हो जाता था पैसा कहाँ जाता था? तो उसी तरह से अगर कमज़ोर आत्मा है तो उसके पास पहुँचेगा ही नहीं ज्ञान। वो तो ज्ञान पहुँचेगा नहीं तो समझ पाएगी नहीं, समझ पाएगी नहीं तो धारणा कैसे करेगी? तो फिर अगर कमज़ोर आत्मा अपने आप को जानते हैं तो फिर करना क्या है? करना यही है, सत्य का संग करना है। कमज़ोर हूँ लेकिन मुझे ज्ञान की तलाश है, सुनूंगा, समझूंगा, सुनूंगा नहीं समझूंगा फिर से सुनूंगा, नहीं समझूंगा फिर से समझूंगा, सुनते रहूंगा, समझ में आए चाहे ना आए। इस तरह से सुनते सुनते क्या सुनते, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो चाहे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो, लेकिन काम कौन सा आएगा? व्यवहारिक ज्ञान, काम तो बस इसी जीवन के लिए आएगा, इसी शरीर जब तक है तब तक आएगा। और आत्मा का ज्ञान इस शरीर के बाद भी काम आएगा। ये शरीर रहते तो काम आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। जब आत्मा अपनी वो जानती है तो क्या अपना व्यवहार सामान्य प्रकट नहीं कर सकती? जो आत्मा अपना जानती है कि मैं आत्मा हूँ, वही तो बाहर शांत प्रकट कर पाएगी। हाँ, मैं शांत हूँ, मुझे गुस्सा क्रोध नहीं आता। जो आत्मा जानता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर वो उसका गुण कैसे प्रकट करेगी? उसकी समझ कैसे दिखाएगी कि मैं समझदार हूँ?
मुझमें समझ शक्ति है, मैं समझ सकता हूँ। तो यही निशानी है कि कमज़ोर आत्मा ज्ञान समझ नहीं कर पाती और न ही उसको समझ शक्ति होती है। मैंने ये चैनल शुरू किया था 2008 में, लेकिन उसका जो मेन उपयोग किया अपना चैनल का 2017 के बाद कुछ भक्ति का वीडियो बनाया। फिर उसके बाद जब 2022 में दादाजी से मिला तो संकल्प किया कि अब दादाजी को के बारे में तो सभी लोग बोल रहे हैं, मैं माता जी का ज्ञान का सुनाऊंगा। तो माता जी का ज्ञान कठिन है, समझ में नहीं आता है। तो मुझे 1 साल लगा उन्हीं के ज्ञान को बस रिव्यू के नाम से पेस्ट कर देने, कॉपी पेस्ट कर देने को। सुनता था, रिव्यू के नाम से कॉपी पेस्ट कर देता था पूरा उनका ही ऑडियो। 1 साल समझ में नहीं आता था, क्या बोलूँ, लगता था कुछ क्या बोलने लायक, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन अब जब रहते रहते 1 साल हो गए, 23 बीत गया, 24 बीत रहा है, 24 भी जा ही रहा है, तब जाके कुछ टॉपिक पे बोलना आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है, और वही काम मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए ये ज्ञान कठिन है, समझ में आता है, लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक उसका चिंतन मनन नहीं करेंगे, अंदर में आत्मा से जानेंगे नहीं, तब तक समझ में कैसे आएगी। और परमात्मा से योग नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाना भी पड़ेगा ना, कि कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी, कहाँ रहता है, कैसे जाना जाता है, ये सब आप जानेंगे ज्ञान से, समझ में आएगा कि वास्तविक बेहद ज्ञान कौन सा है। तो फिर आप उनसे योग लगाएंगे। जब उनसे योग लगाएंगे तो उनकी संगत का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मन से परमात्मा को एक बार भी याद करने पर परमात्मा, मन से एक बार याद करने पर परमात्मा सुन लेते हैं मन से, अगर पूरे मन से। फिर तो हम तो उनके कहे हुए वाक्य, उनके द्वारा फैलाए गए ज्ञान को बार बार सुनते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो हमें छोड़ देंगे, संभव ही नहीं है। हम तो उनको समझ में जितना आया ना आए, लेकिन हम तो उनको मंथन करते रहते हैं उनके ज्ञान का, और हम माता जी के ज्ञान का और सरल करने में लगा हूँ कि और सरल करें ताकि और लोग समझ सकें। मुझे समझने में इतना समय लगा, तो उसको और सरल करें कि और लोग भी समझ सकें, उसकी समझ शक्ति बढ़े। कि कमज़ोर आत्मा ज्ञान की कमी से नहीं समझ पाती है। कमज़ोर आत्मा, कमज़ोरी के कारण आत्मा तक ज्ञान पहुंचता ही नहीं है। मन स्थूल शरीर कान में जाता है, सूक्ष्म शरीर कुछ प्रोसेस करता है, कारण शरीर गायब कर देता है, आकाश में सब विलीन हो जाता है, पहुंचा ही नहीं आत्मा तक। फिर क्या होगा, समझ कुछ आएगा ही नहीं। तो इसलिए जब कहते हैं ना कि पहले कुछ चीज़ बार बार करने से वो सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है, अवचेतन मन में, फिर अवचेतन मन उसे कराता है। फिर जो अवचेतन मन में बार बार करने से क्या होगा, कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाएगा। लॉजिक तो यही बोलता है। कारण शरीर में बार बार रिकॉर्ड होगा तो वो आत्मा तक पहुंच जाएगी। आत्मा भी चेक करेगी ना बैठ के, अच्छा टू डू लिस्ट में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या लिस्ट बताओ मेरे को, लिस्ट दिखाएगी। कारण शरीर ये ऐसा, अच्छा तो ऐसा था, कभी तो चेक करेगी। जब लिस्ट बना ही नहीं रहेगा कारण शरीर में कि ये बार बार रिपीट हुआ है, कि 1 बार रिपीट हुआ है, कि 2 बार रिपीट हुआ है, तो फिर कैसे वो करेगी चेक। आत्मा भी चेक करना चाहे तो स्थूल शरीर से बार बार काम करते हैं तो वो स्थूल शरीर भी वैसा ही काम करता है जैसा उसको आदत हो जाती है कि अब ये तो ऐसा ही करना ही है, वो कर लेता है आराम से। उसी तरह सूक्ष्म शरीर को बार बार आप संकल्प भेजते रहेंगे, ज्ञान सुनते रहेंगे, कान में जाता रहेगा, तो फिर सूक्ष्म शरीर भी उसी तरह व्यवहार करेगा कि हाँ ऐसे इसको तो ऐसे ही सुनना है, मैं कुछ कर नहीं सकता, सुनना तो यही है तो यही है, यही ज्ञान है, यही सत्य है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का योग लगाना यही सत्य है, यही सुनना है, यही ज्ञान है। बेहद की परम धाम में जाना है, बुद्धि से याद करना है दादाजी को, उनके मस्तक से अपने मस्तक में परम प्रकाश ग्रहण करना है, क्योंकि हमारा उनके मस्तक में से आत्मा की लाइट हमारे मस्तक की आत्मा में आ रही है।
मस्तक में हमारे आत्मा को मिल रही है, ठीक है। और जो बाहर का वायुमंडल है वो शरीर को मिल रहा है, वो भी तो बेहद की कला का ब्रह्मांड का वायुमंडल है, परम लाइट का, वो शरीर को मिल रहा है। और जो मस्तक से आ रहा है वो आत्मा को मिल रही है, डायरेक्ट आत्मा को, ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए, मतलब आत्मा अगर कमज़ोर है तो नहीं समझ पाएगी, तो कमज़ोर आत्मा से पावरफुल आत्मा बनने के लिए ज्ञान समझ आपकी विकसित होती है, या ज्ञान समझ बढ़ाने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग तो लगाना ही पड़ेगा इस कलयुग में, क्योंकि ये कलयुग विशेष प्रकार का कलयुग है। इसका एक वीडियो दादाजी के चैनल में मिल जाएगा, आप खोज लीजिए कि कलयुग विशेष क्यों है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कमज़ोर आत्मा को ज्ञान समझ में नहीं आने का कारण क्या है, कि उस ज्ञान उनके पास आत्मा तक पहुंचती ही नहीं है। तो चेक कैसे करेगा कि ये ज्ञान सही है गलत है? जो आत्मा तक पहुंचे ही नहीं वो चेक कैसे करेगा? और उसको पहुंचाने के लिए बार बार सुनना ही पड़ेगा। बार बार सुनेंगे तो सबकॉन्शियस में जाएगा, सबकॉन्शियस को बार बार याद आएगा कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो फिर कारण शरीर में भेजेगा वो, ये चीज़ बार बार हो रहा है। तो कारण शरीर जिसको तय करेगी कि वो उसको भी बार बार होगा, तो फिर कारण शरीर बोलेगी अब आत्मा को भैया तुम तय करो ये क्या है। तो आत्मा कहेगी ये तो ये नया ज्ञान है जो मैंने सुना ही नहीं था। अच्छा यही तो मैं चाहती थी, इसको पकड़ो पकड़ो, इसको सुनो। अंदर से आए, आत्मा आदेश देगी अंदर से, तो फिर उसके अनुसार कारण शरीर बन जाएगा। फिर कारण शरीर के अनुसार सूक्ष्म शरीर काम करेगा, सूक्ष्म शरीर के अनुसार आपका स्थूल शरीर भी आ जाएगा। समझ में आपको आने लगेगा बात सही है क्या, सही क्या गलत, परखने की शक्ति जैसे आने लगेगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी। जब आत्मा में पावर आएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी, परखने की शक्ति समझ में आ जाएगी और समझ आ जाएगा सही गलत का, सही क्या है गलत क्या है। तो अगर सही गलत सही में समझ में आ गया तो सही धारण करने की शक्ति भी आ जाएगी। सही को धारण करें, विश्व परिवर्तन में आप सहयोग करेंगे किसका? ऑलमाइटी अथॉरिटी का। बेहद का विश्व मतलब है तो बहुत बड़ा बेहद का विश्व, और उसमें एक डॉट मल्टीवर्स है। जैसे साइंस बताया ना, जो साइंस का सबसे दूर जो साधन गया है, कोई एक टेलीस्कोप है जो सबसे दूर गया है, ठीक है, वेबजोर टेलीस्कोप, वहाँ से देखा तो पृथ्वी एक ब्लू डॉट लगी, ब्लू डॉट दिखाई दी, ब्लू डॉट। अब कितना दूर गया होगा? सोलर सिस्टम भी नहीं क्रॉस नहीं किया, पृथ्वी ब्लू डॉट दिख रही है, ब्लू डॉट, छोटा सा बिंदु ब्लू रंग का। ठीक है, तो फिर क्या चीज़ इकट्ठा करना है यहाँ पे? इन सब संसार की इकट्ठा करने का क्या परिणाम निकलने वाला, जब तो वहाँ पे उतना दूर से ये कुछ है दिख ही नहीं रहा, ब्लू डॉट के अलावा। किसको दिखा रहे हैं? अगल बगल वाले को। वहाँ से तो कोई नहीं देख पा रहा है तुम यहाँ के कितना कमाए हो, कितना बिल्डिंग खड़ी की हो। ठीक है, तो इसको बिल्डिंग संसारी मोह माया छोड़ो, संसारिक में उतना जीवन जीने भर का है तो पर्याप्त है। बाद इससे ज़्यादा के लिए मेहनत करना, शक्ति एनर्जी टाइम गंवाना बेकार है, कमज़ोर आत्माओं की निशानी है। ज्ञान समझो, धारण करो और ज्ञान समझ की शक्ति बढ़ाओ, ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाओ। इस वीडियो में इतना ही, नए टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us
anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की